तो देखिए आई थिंक सबसे पहले ना आपको अपने लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं जी। तो आपका जो भी पैसा आ रहा है उसको है ना आप एक अपना लर्निंग किटी बना के चलिए, ओके। क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल नहीं है ये कि आप ये सोचें कि मैं इससे करोड़पति बन जाऊं, बिल्कुल। है ना। तो आपको पहले ध्यान देना है कि मेरी कैपिटल कैसे बढ़ी हो। ओके। तो कैपिटल बड़ी करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले सीखना होगा। ओके। सो आप एक छोटी शुरुआत कीजिए, इसको आप ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस में आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके। आप कहीं पे एक छोटा सा अकाउंट खोलिए जहां पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं, स्टॉक्स में करना चाहते हैं, चाहे गोल्ड में करना चाहते हैं, आजकल आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बॉन्ड्स में करना चाहते हैं, सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन होती हैं। ओके। तो आप मेरे हिसाब से लर्निंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए और एकदम से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एकदम से हम सडनली करोड़पति बन जाएं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अपना जो स्टैंड पॉइंट है। ओके सर। आपकी कोई स्टेबल जॉब नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कहीं से कोई पैसा आ रहा है, ये जो पैसा आ रहा है घर से आ रहा है। घर से आना। तो मैं अभी इस पैसे को यूज करूंगा अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरे को अभी जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ में मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है, तो उसके लिए आप कहीं पर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, और सब चीजों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। तो वहां पर आप जाएंगे, वहां पे और तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, मानो वीकेंड पे क्लासेस हो रही है, यस सर। तो वहां से जब आप सीखोगे तो उसकी जो रिटर्न आएगी लॉन्ग टर्म में, यस। मानो अगर आपको सैलरी मिलने वाली है 50,000 रुपए और इसकी वजह से ये जो आप अलग अलग कोर्सेज करोगे उसकी वजह से वो बढ़ करके हो जाती है 70,000 रुपए, तो ये सिर्फ 20,000 रुपए नहीं है। 20,000 इंटू 12 कितना हुआ, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए हर साल का, तो 10 साल में कितना हुआ, 24 लाख नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम और मनी ऑन थिंग्स जो कि आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाली। वो क्या हो सकता है, हमने खर्च दिया, मानो कपड़ों पे खर्च दिया, इस पे खर्च दिया, उस पे खर्च दिया, तो वो तो एक्सपेंस ही हो गया। दूसरा है आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे वहां पे। मैं कह रहा हूं दोनों ही मत करो, मेरे अकॉर्डिंग आप अभी पैसा लगाओ अपने आप को और बेटर बनाने में इन टर्म्स ऑफ अ कैंडिडेट, अगर आगे जाकर के आपको जॉब करनी है तो। और साथ में आई थिंक जैसे आप इंटरेस्ट कह रहे हैं, स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी, मुझे स्टॉक्स का उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, मेरी स्टार्टिंग हुई रियल एस्टेट से। सो वहाँ मेरी गलतियाँ ये रही कि मैंने रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इनिशियली, और जो मेरे को शायद नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे उस टाइम पे आपको याद होगा 2005-06 में बड़े सारे रियल एस्टेट स्कैम्स भी आते थे। आई नो। तो मैंने हालांकि सबसे पहली इन्वेस्टमेंट एक चेन्नई में करी थी, वहाँ पे मुझे लगा यहाँ तो अच्छे बिल्डर्स हैं, आराम से रिटर्न्स कमा पा रहे हैं, तो सेम चीज़ मैंने एनसीआर में अप्लाई कर दी। ठीक है, वहाँ मुझे टाइम पे मिल गया था फ्लैट। यहाँ पे अब मैंने 2 बुकिंग्स डाली और दोनों मेरे आज तक भी लीगल केसेस चल रहे हैं। सो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, स्टॉक्स में अब मुझे करना चाहिए। स्टॉक्स में भी डेफिनेटली लर्निंग हुई, स्टॉक्स में पैसा डाला काफ़ी। ये कितने टाइम पहले आपने शुरू किया स्टॉक्स में पैसा स्टॉक्स डालना? में पैसा डालना, देखिए मैंने म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू किया था 2004 में, जब मेरी 2003 में पहली जॉब लगी थी। थोड़ा सा पैसा आया 2004 में, मैंने म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू करा। उसके बाद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया 2009-10 के अराउंड। तो पहले तो मुंह की खाई वहाँ पे भी, मैं बोलने वाला था, शुरू में तो लॉसेस हाँ आपको मिले तो होंगे। शुरू हाँ। में ऐसा ही था कि अगर मैंने 5 स्टॉक्स उठाए तो उसमें से 4 डूब गए।